वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो से मुलाकात, इत्तेहादी जमात से इख्तिलाफात खत्म करने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम पीपी चेयरमैन को पहुंचाया। पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, वज़ीर आज़म से भी मदद नहीं मांगी। दूसरी हुकूमतें दुनिया से पैसे मांगती हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। दीपालपुर में मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम किए, मसाइल सुने। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन और कर्ज की फराहमी में आसानी यकीनी बनाने की हिदायत। स्मेडा के रोड मैप के फौरी इत्तलाक पर जोर। पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने का हुक्म। दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया। उम्मीद है अब अमन लौटेगा, ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाक अफगान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का खात्मा है। दोनों मुल्क दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। आने वाले हफ्तों और महीनों में देखना होगा मुआहदे पर कितना अमल होता है। दहशतगर्दी बरसों से सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। बराह रास्त झड़प की वजह भी यही थी। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीजे और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। सऊदी अरब और चीन का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के जानिब मुस्बत कदम करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, आलमी बरादरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहद को तस्लीम करती है। मुस्बत पेशरफ्त दोनों मुमालिक की सरहद पर जारी कशीदगी के खात्मे का बायस बनेगा। चीन की पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, उम्मीद है आइंदा दोनों मुल्क अपने मसाइल बातचीत और मुशावरत से हल करेंगे। कशीदगी के बाद अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी 23 अक्टूबर के दौरान अब तक 67,500 अफगानों को वापस भेजा जा चुका। शमन बॉर्डर बदस्तूर बंद, दो तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त भी मुअत्तल। सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को वापस जाने की इजाजत। तुरखम तिजारती गुजरगाह की बंदिश का भी नवा रोज, गाड़ियों की लंबी कतारें। विफाक वॉर ऑन टेरर के फंड समेत दीगर आईनी हुकूक नहीं दे रहा। वजीर दाखिला ने पुरानी और नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी, ये तज़हीक है, गाड़ियों को वापस किया जाए। वजीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत। कहा, विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में दहशतगर्दी आई। जाती इंतकाम के लिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। KP पुलिस का हाल किसी सूरत पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। आम इंतखाबात में अवाम के साथ खड़े न होने वाले सरकारी हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस सरकारी मुलाजिम से अवाम मुतमईन नहीं, वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन और कर्ज की फराहमी में आसानी यकीनी बनाने की हिदायत। समेडा के रोड मैप के फौरी इतलाक पर जोर दिया। वजारत सनत के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने का हुक्म। कहा, मुतल्लिका इदारे सनतकारों और सरमायादारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। बिजली की पैदावार के मस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का बरतानिया के बाद अमरीका के लिए भी जल्द परवाजें शुरू करने का इंदिया। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहली परवाज 25 अक्टूबर को जाएगी। अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजों के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई। उम्मीद है जल्द इजाजत मिल जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी अब चंद हफ्तों की बात है, इसीलिए मजीद सरमायाकारी नहीं करना चाहते। आपकी ख्वाहिश है केस 24 जजेस सुने, ये नहीं बताया कि ख्वाहिश की तकमील कैसे करें। अभी तक आईनी दलील नहीं दी। अगर बात मान भी लें तो फुल कोर्ट का ऑर्डर कौन करेगा? अगर 8 रुकनी बेंच तरमीम का कदम करार नहीं दे सकता तो फिर वो कौन सा बेंच होगा? 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आइन से बताएं कि हम ऑर्डर कर सकते हैं। जब तक ये साबित नहीं करते बेंच अहल नहीं, तब तक आपकी दरखास्त नहीं मान सकते। अकरम शेख बोले,
दरखास्त को आईनी बेंच नहीं, फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम के बाद वाले जजेस के लिए बैठना मुफादात का टकराव है, फिर भी 24 जजेस वाली फुल कोर्ट बना दें, जिसने उठना हो उठ जाए। छब्बीस नवंबर का एहतजाज वकील की यकीन दहानी के बावजूद अलीमा खान पेश ना हुई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, जामिन को मुचलके जब्त करने का शो कॉज भी जारी कर दिया। संजानी जलसे के मुकदमात उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस पर हमले, पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 708 हो गई। पंजाब भर से अब तक 6000 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए फुटेजेस से मदद ली गई। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। मनफी खबरों के खात्मे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 2436 पॉइंट्स की तेजी, 1,66,000 पॉइंट्स की हद बहाल। सिंध हुकूमत का गंदम का फी मन रेट 4200 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। शर्जीन मेमन कहते हैं किसी पॉलिसी या IMF की वजह से गंदम की सपोर्ट प्राइस जारी नहीं हुई तो नुकसान गंदम की किल्लत की सूरत में उठाना पड़ेगा। इंपोर्ट पर अरबों का ज़र मुबादला बैरून मुल्क जाएगा। जो सब्सिडी गैर मुल्कियों को दे रहे हैं वो पाकिस्तानी किसान को क्यों नहीं दे सकते? टमाटर की खरीदारी जेब पर बहुत भारी। जेहलू में कीमत 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कराची में 550 से 650 रुपए फी किलो में दस्तयाब। गुजरावाला 580, फैसलाबाद 500 और मुल्तान में 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी सब्जियों के निर्ख आसमान पर। इसराइली फौज गजा जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस। आज फिर निहत्ते फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। खान यूनिस और देर अल बलाह पर बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल को समझाने के लिए ट्रंप इंतजामिया मुतहरिक। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ इसराइल पहुंच गए। नायब सदर JD वेंस कल जाएंगे। 2 इसराइली फौजियों की हलाकत धमाका खेज मवाद फटने से हुई। हमास पर इल्जाम गलत साबित। पिंडी टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान के नाम। कौमी टीम ने 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 87 रन बनाने में कामयाब। अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन की इनिंग्स खेली। ओपनिंग बैटर और कप्तान के दरमियान दूसरे विकेट पर सेंचुरी की शराकत। इमामुल हक 17, बाबर आजम 16, मोहम्मद रिजवान 19 रन पर आउट। सऊद शकील 42 रन बनाकर नॉट आउट। आसिफ आफरीदी का 38 साल 299 दिन की उम्र में डेब्यू। टेस्ट क्रिकेट का आगाज करने वाले दूसरे उमर रसीदा पाकिस्तानी बन गए। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 65 रन से हरा दिया। इंग्लिश टीम की तरफ से सॉल्ट के 56 गेंदों पर 85, ब्रूट के 35 गेंदों पर 78 रन। मेजबान टीम 237 के ताक़ुब में 171 रन बना सकी। और रोशनी, रवादारी और खुशियों का त्यौहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। सिंध के रेगिस्तान में खुशियों के रंग, घरों और गलियों में चरागां, बरक़ी कुमकुमों की बहार, हिंदू बरादरी की पूजा।